ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाश मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज सत्र 415 415 में संदर्भित विषय वस्तु का अवलोकन करें तो यहाँ पर प्रसंग स्कंद 8 में समुद्र मंथन का चल रहा है, जहाँ अध्याय 5 से आरंभ हुए इस विषय में समुद्र मंथन की तमाम अवरोधपूर्ण गतिविधियों के पश्चात अंततः भगवान की योजना फलीभूत होती है। तो हमारी योजना जब भगवान की योजना से मिलती है तो योजना फलीभूत हो जाती है। देवताओं के हत श्री भाग्य को जो इंद्र के द्वारा दुर्वासा मुनि की कथा में हमने आरंभिक अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार अनजाने में किए गए अपराध या जानबूझकर किए गए अपराध, क्योंकि इंद्र अपने दंभ में उनके द्वारा प्रदत्त माला को एरावत हाथी को देते हैं। एरावत हाथी उसे जमीन पर डाल देते हैं और ये देखकर क्रोधित हत श्री का भाग्य देवताओं के खाते में चला जाता है। तो वहां से आरंभ हुई घटना में इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने प्रकट होकर समुद्र मंथन का निर्देश किया, असुरों से संधि करने के लिए कहा। असुरों ने अमृत के लोभ में अपने शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य को बढ़ाने के आशा में देवताओं का साथ देने का निर्णय लिया, पर परिणाम स्वरूप समुद्र मंथन के जो पदार्थ उत्पन्न हुए उनमें से भगवान के निर्देशानुसार कुछ एक तत्व असुरों को अवश्य प्राप्त हुआ, पर अमृत का किंचित भाग भी असुरों को भगवान द्वारा नहीं प्रदान किया गया। तो भगवान वहां पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसे समस्त कई बिंदुओं को हम लोग समझते हुए इस स्तर पर पहुंचे हैं जहां अब समुद्र लीला मंथन की लीला समाप्त हो चुकी है। साथ ही भगवान शिव के द्वारा कालकूट विष का हलाहल का पान कर लेने के पश्चात भी जब भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में आए वो स्वरूप का दर्शन करने की भगवान शिव माता पार्वती के साथ भगवान के समक्ष उपस्थित होकर अनुरोध करते हैं। तो प्रथम 16 श्लोकों को जो हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था इस अध्याय 12 से, उसमें भगवान शिव स्मरण करते हैं कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के समस्त विभिन्न अवतारों में उन्होंने दर्शन का आनंद लिया है और उन्होंने कहा मैं आपके उस मोहिनी मूर्ति स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान भी कौतूहल लीला का दर्शन करने और कराने के लिए, क्योंकि भगवान शिव कोई सामान्य जीव नहीं है, पूरी दुनिया को मोहित करने वाली माँ भवानी उनके संग है, उनकी संगिनी है, पर वो भी भगवान को शिव को समाधि मुद्रा से बाहर लाने के प्रयास में अनेकों बार अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाती हैं, क्योंकि वो भवानी है। वो भगवान शिव द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के विपरीत नहीं जा सकती। भगवान शिव समाधि में है तो माता कभी भी उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं डालना चाहेंगी। तो भगवान ने सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है, इस लीला का आनंद लिया जाए, इसलिए गंभीर हास्य के साथ उन्होंने भगवान शिव के द्वारा किए गए अनुरोध का प्रत्युत्तर दिया। तो विषय को हम लोग आगे आध्यात्मिक गंभीरता के साथ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी स्तर पर हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ जिस लीला का वर्णन है वो भौतिक स्तर की है और केवल इंद्रिय लोलुप काम वासना और प्रकृति के गुणों के आकर्षण के वशीभूत होकर जिस प्रकार सामान्य जीव व्यवहार करते हैं वैसा भगवान शिव कभी कर सकते हैं। तो ये गंभीर हास्य है भगवान की लीला के स्तर का।
हमें उसमें गुरुओं के द्वारा प्रस्तुत तात्पर्य के प्रकाश में समझते हुए विषय को आगे बढ़ाना है। तो इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 8 अध्याय 12, इसमें 47 श्लोक है और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात समग्र श्लोकों की संख्या 487 हो जाएगी। 487 स्कंद 8 से जो हमने श्रवण किए यहाँ इन सत्रों में, पूरे श्रीमद् भागवतम से कुल श्लोकों की संख्या 6808 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 415 415 में हम सभी आज स्कंद 8 अध्याय 12 भगवान के मोहिनी मूर्ति स्वरूप पर शिव जी का मोहित होना, इसे श्लोक संख्या 17 से, जो इस अध्याय का दूसरा और संभवतः अंतिम सत्र रहेगा, आरंभ करेंगे श्रवण करना। जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं श्लोक यहाँ स्क्रीन पर भी प्रस्तुत करने का ये प्रयास कर रही हूँ। तो आप साथ साथ वाचन करने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। हमें संस्कृत के उच्चारण में समस्त प्रकार की सकारात्मकता का संचार होता है और इसे हम वाचन करके अनुभव भी कर सकते हैं। स्कंदाट अध्याय 12 श्लोक संख्या 17। श्रीशुकुवाच इति ब्रुवाणो भगवान् तत्र एवान्तरधीयत सर्वतः चारयन् चक्षु भव आस्ते सह उमया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए और शिव जी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते हुए उन्हें ढूंढते रह गए। तो विषय जहाँ चल रहा है वहां प्रथम 13 श्लोकों में हमने देखा था कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ मधुसूदन के सामने उपस्थित हुए हैं, भगवान कृष्ण के सामने, ये कहने के लिए कि मैं आपके उस सुंदर स्वरूप का ध्यान करता हूँ जिसने असुरों को इस हद तक मोहित कर लिया, देवता सम्मोहित थे, मैं उसका दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, हे देव श्रेष्ठ, मैं आपको अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। तो आप मेरा वैसा रूप देखना चाहते हैं तो मैं उसे आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करूंगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि ये किसी भी स्तर पर सामान्यतया स्त्री का पुरुष या पुरुष का स्त्री के साथ अ, आकर्षण जो भौतिक स्तर पर देखने के लिए ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि में दो शरीर की रचना की है और गृहस्थ के लिए कहा जाता है कि उसे मर्यादापूर्ण आचरण करने के लिए इन दो शरीरों के आकार और प्रकार की भिन्नता के आधार पर अपने व्यवहार को सम्यक रखना चाहिए। पर भगवान शिव इन सबसे परे हैं। भगवान शिव के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि वे भगवान जानते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किसी भी रूप में भगवान शिव कभी अपने ज्ञान के स्तर से
समाधि के अनुबोध से विचलित नहीं हो सकते। पर जब उनके द्वारा इस प्रकार से उत्सुकता प्रस्तुत की गई है, तो उनके देखते देखते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और शिव जी उमा सहित वहां पर भगवान को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आगे श्लोक संख्या 18 में, तत्तो ददर्शो पवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीणतिं कन्दुकलीलया लसत् दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्। तत्पश्चात शिव जी ने गुलाबी पत्तियों तथा विचित्र फूलों से भरे निकट की एक सुंदर जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। के कूल्हे एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा एक करधनी से सुशोभित थे। आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन् प्रकृष्टहार उरुभरे पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यत चलत् पदप्रवालं नयतीं तत तत। क्योंकि गेंद ऊपर तथा नीचे उछल रही थी, अतः जब वह उससे खेलती तो उसके स्तन हिलते थे, और जब वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पांवों से इधर उधर चलती तो उन स्तनों के गुरुभार से तथा फूलों की भारी माला से उसकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापले भृशं प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनाम् स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत् कपोलनीलालकमण्डिताननाम्। उस स्त्री का मुखमंडल विस्तृत तथा सुंदर था और चंचल आंखों से सुशोभित था, और वह अपने हाथों द्वारा उछाली गई गेंद के साथ घूम रही थी। उसके कानों के दो जगमगाते कुंडल उसके चमकते गालों पर सांवली छाया की तरह सुशोभित हो रहे थे, और उसके मुख पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। स्लत्तु कुलुम लद्दु कुलं कबरिं च विच्युतां सन्नयतिं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतिमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगतात्ममायया। जब वह गेंद खेलती तो उसके शरीर को ढकने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। यह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हर एक को मोह लिया था। तो जीवन के अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के आकर्षण होते हैं। एक छोटे बच्चे के निर्दोष मासूम बोलने के प्रकार से, किस प्रकार से वो तुतली आवाज में अपने आसपास के संबंधियों से व्यवहार करता है, उससे ही माता-पिता और संबंधी जन अ, मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार तरुण अवस्था के क्रम में प्रकृति की इस माया में ब्रह्मा जी द्वारा जो स्थापित 2 भिन्न लिंगी शरीरों को उन्होंने अपनी स्वयं की काया से प्रस्तुत किया है। तो सृष्टि के संवर्धन के लिए, सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिए उस स्तर पर जिस प्रकार से विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, वहाँ पर इस रूप में भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से एक प्रकार से हर किसी को मोह लिया। तो भगवान यहाँ पर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान की माया बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है। उसके कार्यों से हर कोई मोहित हो रहा है। प्रतिदिन हम अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं ये सोचकर कि ये आवश्यक है, वर्तमान के लिए आवश्यक है, भविष्य के लिए आवश्यक है। मुझे इस प्रकार से अ, पुरुषार्थ करके सामर्थ्य एकत्र करना चाहिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। यहाँ पर भगवान ने शिव जी को बहिरंगा शक्ति से सम्मोहित करने का प्रश्न नहीं था। तो इसलिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को उसी तरह से कार्य करने दिया जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति सामान्य व्यक्ति को मोहित करती है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति की तरह मायावी शक्ति जैसे हम दिखती है, वैसे यहाँ पर
भगवान की सेवा में प्रस्तुत हैं, शंभु जैसे प्रबल पुरुष को भी मोहित करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान विष्णु किसी को भी, यहाँ तक कि शंभु जैसे प्रबल पुरुष को भी अंतरंगा शक्ति से मोह सकते हैं। श्लोक संख्या 22 में, तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषत् व्रीणास्फुट स्मितविशिष्टकटाक्षमुष्ट स्त्रीप्रेक्षण प्रतिसमीक्षण विह्वलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश वेद। जब शिव जी इस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे, तब वह कभी इन पर दृष्टि डालती और लज्जा से थोड़ा हंस देती। ज्यों ही शिव जी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने इन्हें देखा, त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा और अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। तो माता उमा यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। भगवान अंतरंगा शक्ति से मोहित हुए हैं, और इसीलिए हम जीवों के लिए भी कहा जाता है कि जब तक हम इस भौतिक जगत के आकर्षण में हमारी इंद्रियां संलग्न रहेंगी, हम भगवान के आध्यात्मिक जगत को संचालित करने वाली अंतरंगा शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते। और जो आचार्य, विद्वान, मुनि, साधु, साधक भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, फिर उन्हें इस भौतिक जगत के बाह्य आकर्षण में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रह जाती। आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 23 में, तस्याकराग्रात् स तु कन्दुको यदा तस्याकराग्रात् स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रज स्त्रिया वासससूत्रं लघुमारतोहरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यत। जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी, तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी। किंतु जब शिव जी इन लीलाओं को देख रहे थे, तो अचानक वायु उसके सुंदर वस्त्र तथा उसकी करधनी को जो उसे ढके हुए थे उड़ा ले गई। एवं ताम रुचिरापांगिम दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसज्जन्त्यां भव किल। इस प्रकार शिव जी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था, और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। अतएव यह सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिव जी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 14 से लेकर 34 तक भगवान द्वारा शिव जी उनके मोहिनी मूर्ति स्वरूप को देखकर जो आकर्षित है, उसका उल्लेख है। तयापहयत विज्ञान तत्कृत स्मर विह्वल भवान्या अपि पश्यन्त्या गत हि ययो। उस स्त्री के साथ रमण करने की कामेक्षा के कारण अपना विवेक खोकर शिव जी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उसके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। सा तमायान्तमालोक्य विव्रस्त्रावृणीता भृशं नीलीयमानवृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत। वह सुंदरी पहले ही नग्न हो चुकी थी, और जब उसने देखा कि शिव जी उसकी ओर चले आ रहे हैं, तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया। वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। तामन्वगक्षत् भगवान् भव प्रमुषित इन्द्रिय कामस्य च वशं नीत करेणुम् इव यूथप। शिव जी की इंद्रियां विचलित थी, और वे काम वासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथिनी का पीछा करता है। सो अनुव्रज्याति वेगेन गृहीत्वा निगच्छतिं स्त्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिसस्वजे। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिव जी ने उसके बालों का चूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके न चाहने पर भी उन्होंने अपनी भुजाओं में भरकर उसका आलिंगन कर लिया।
सोऽपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा इतः ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णशिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरर्षभभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता। जिस तरह हाथी हथनी का आलिंगन करता है, उसी तरह वह स्त्री जिसके बाल बिखरे थे शिव जी द्वारा आलिंगित होकर सर्प की तरह सरकने लगी। हे राजा, यह बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने अपने को जिस तिस भांति शिव जी के आलिंगन से छुड़ाया और वह भाग गई। तो सामान्य जीव की तरह यहाँ व्यवहार करने का जो स्तर है, वो भगवान की आंतरिक शक्ति के अंतर्गत हो रहा है। तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णो अद्भुतकर्मण प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणीव विनिर्जित। शिव जी भगवान विष्णु का जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसे पीछा करने लगे जैसे वे काम वासना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए हों। तो कोई शास्त्र का केवल एक अंश भाग अध्ययन करके, श्रवण करके कहीं से या पठन करके अप्रामाणिक स्रोतों से इस विषय को सुनकर भ्रमित न हो जाए, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने इस वर्णन के मध्य में ये कहना आवश्यक समझा कि भगवान के मोहिनी रूप का दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर भगवान शिव, और व्यवहार ऐसा लग रहा है क्योंकि व्यवहार ऐसा लग रहा है कि वो किसी भोगी के समान सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर श्वेतश्वतर उपनिषद के 6.8 श्लोक को संबोधित करते हुए कहते हैं, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की शक्तियां विभिन्न हैं जिनसे वे अत्यंत कुशलता से कार्य करते हैं। किसी कार्य को दक्षता से करने हेतु उन्हें सोचना नहीं पड़ता। यद्यपि शिव जी उस नारी से सताए जा रहे थे, किंतु यह बात समझ लेना चाहिए कि ऐसा एक नारी नहीं कर रही थी, प्रत्युत भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। तो शास्त्र पारदर्शी हैं। जब हम अ, जब हम अवांछित तत्वों से, नास्तिक प्रवृत्ति वालों से, मायावादियों से इस विषय को या ऐसे किसी भी विषय को श्रवण करें, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे आचार्य इन विषयों को यदि अपनी स्वेच्छा से शास्त्रों से हटा भी देते, तो भी जो मूल भाव है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना था। पर भगवान की पूर्णता को, कि भगवान जिस कार्य को संचालित करते हैं वो कितनी दक्षता के साथ होता है, और 5 प्रत्यक्ष और 12 अप्रत्यक्ष भावों को, जिनको हम इस भौतिक जगत में विकृत रूप से देखते हैं, पर वही आध्यात्मिक जगत में पूर्ण सुगठित रूप से भगवान और भगवान के भक्तों के बीच आदान प्रदान होता है। भौतिक जगत में चाहे प्रेम हो, चाहे परिहास हो, चाहे क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, ये करुणा हो, चाहे वात्सल्य हो, इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार के भौतिक दोष लगे रहते हैं। कहीं स्वार्थ होगा, कहीं लोभ होगा, ऐसे भाव रहते हैं। पर ये भाव अपनी समुन्नत आध्यात्मिक अवस्था में किस प्रकार से भक्तों और भगवान के बीच आदान प्रदान होते हैं, उसका दर्शन कराने के लिए अपनी बीमार मानसिक प्रवृत्ति, जो हमारी रुग्णता की अवस्था है भौतिक जगत में, उससे परे होके हम इसे समझ पाए कि भगवान के हर कार्य सुंदर है। जब भगवान के लिए अम, मधुराष्टकम के छंदों को हम श्रवण करते हैं, तो हमें लगता है कि एक एक क्रियाएं, एक एक अंग और उन क्रियाओं को करने का जो परिणाम है भगवान के द्वारा, वो भी शुभता लिए हुए है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वारा प्रस्तुत श्लोक को संदर्भ में रखकर श्रील प्रभुपाद ने, कि हमें ये समझ, प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लग रहा है कि ये भौतिक जगत का स्त्री पुरुष का आकर्षण का प्रकार है, पर ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा एक नारी नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे। तो अगले 3 श्लोकों में तस्यानुधावतो रेतश्च स्कन्धामोघरेतस शुष्मिणो यूथ पश्चिव वासितामनुधावत। इस प्रकार गर्भ धारण करने में सक्षम हथिनी का पीछा मदांध हाथी करता है, उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का
पीछा कर रहे थे। यद्यपि उनका वीर व्यर्थ में स्खलित नहीं होता, किंतु इस अवसर पर उनका वीर स्खलित हो गया। आगे श्लोक संख्या 23 में 33 में क्षमा कीजिए। यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हिम्नश्च क्षेत्राण्यसन्महीपते। हे राजा, पृथ्वी पर जहां जहां महापुरुष शिव जी का वीर गिरा, वहीं वहीं बाद में सोने तथा चांदी की खानें प्रकट हुई है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शिव जी तो बेल वृक्ष के नीचे रहते हैं। वो अपने रहने तक के लिए घर नहीं बनाते। जो हमारी महादेव के, आशुतोष के बारे में जानकारी है शास्त्रों के प्रकाश में, उसमें हमने कहीं नहीं सुना कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए माता पार्वती के साथ और उनके अनुरोध पर किंचित साहित्यिक विश्लेषणों में अलग प्रकार के ऐश्वर्य की बात है। पर सामान्यतः जो हम जानकारी रखते हैं और सामान्यतः महादेव के बारे में जो हम जानते हैं, उसके बारे में वो इतनी विनम्रता, इतनी स्वाभाविक स्तर पर जो वैराग्य होना चाहिए, वो प्रस्तुत करते हैं। तो वो तो बेल वृक्ष के नीचे रहकर अपने लिए घर भी नहीं बनाते। तो ऐसा देख के हमें क्या लगेगा कि ये तो निर्धन व्यक्ति का, निर्धन जीव का स्वभाव हो गया। पर यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भौतिक ऐश्वर्य के लिए जो शिव जी की जिस प्रकार से पूजा करता है, शिव जी सभी प्रकार की संपन्नता, सोना-चांदी जो कुछ भी चाहिए, उसको प्रचुर मात्रा में अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज द्वारा कुछ जिज्ञासा की जाएगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उसका उत्तर बाद में दिया गया है। तो वो जिज्ञासाएँ हम लोग उसी क्रम में समझेंगे। यहाँ श्लोक संख्या 34 में सरित्सरसु शैलेषु वनेषु पवनेषु च यत्र क्वचासन् ऋषय तत्र सन्निहितो हरः। शिव जी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे, वहां-वहां गए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ उल्लेख किया है कि मोहिनी मूर्ति शिव जी को अनेकानेक उन स्थानों पर ले आई जहाँ पर महान ऋषि सभी प्रकार के भौतिक आकर्षणों से विरक्त होकर ध्यान, साधना, आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति, समाज कल्याण के कार्यों में लगे हुए थे। और भगवान उनको, सभी उपस्थित विद्वत जनों को, ऋषि मुनि वृंद को भगवान शिव के इस रूप से, इस अवस्था से ये संकेत करते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। आत्मा के स्तर पर स्कंद 1 अध्याय 3 में जहाँ सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण हैं और जन्म के तुरंत पश्चात बिना किसी भौतिक आवरण के वे यूं ही जंगलों में निकल पड़े हैं और जलाशय में स्नान करती हुई स्त्रियां, वहां लिखते हैं श्रील प्रभुपाद बहुत ही स्पष्ट रूप से कि माताओं को, स्त्रियों को एक स्वाभाविक संज्ञान होता है कि सामने वाला उन्हें किस दृष्टि से देख रहा है। तो माताओं में जिसे हम छठी इंद्रिय सक्रियता कहते हैं, या जिसे हम ये कहते हैं कि महसूस करने की, अनुभूतियों को जानने की प्रवृत्ति, ब्रह्मा जी की इस रचना में माताओं को पुरुषों से श्रेष्ठतर स्तर पर दी गई है। और उसमें जो जलाशय में स्नान करने वाली स्त्रियां हैं, उन्हें सुखदेव गोस्वामी से के वहां से जाने के क्रम में अपने आप को वस्त्रों से, आवरणों से के आवरणों से ढकने की कोई आवश्यकता नहीं लगी थी। पर जब उन्हीं सुखदेव गोस्वामी को ढूँढने के लिए उनके पिता व्यास मुनि जा रहे थे, तब माताओं ने वहाँ पर अपने आप को वस्त्रावरण से सज्जित किया था। और व्यास मुनि ने प्रश्न किया था कि मैं वृद्ध हूँ और ब्रह्मा जी की सृष्टि के इस आकर्षण में आपको एक तरुण पुरुष से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी। तब माताओं का उत्तर था वहाँ पे कि गोस्वामी अर्थात जिन्होंने अपनी गोस्वामी, गो अर्थात इंद्रिय, स्वामी अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजित कर लिया है। सुखदेव गोस्वामी के लिए ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में स्त्री और पुरुष शरीर संबंधी इन स्वरूपों का कोई अंतर नहीं है। वो सबको समान दृष्टि पर, आध्यात्मिक दृष्टि में जीव न स्त्री है न पुरुष है, आत्म तत्व का विस्तार है।
पर आप गृहस्थ हैं। व्यास मुनि के लिए उन्होंने कहा आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के लिए इन 2 शरीरों के मध्य अंतर समझना और मर्यादापूर्ण आचरण करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि उपस्थित हैं, वो वास्तव में सभी प्रकार के भौतिक आकर्षणों से परे हैं और इसलिए भगवान शिव मोहिनी मूर्ति के इस लीला के अंतर्गत अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि अलग-अलग प्रकार के केवल स्त्री शरीर के आकर्षण की बात नहीं हो रही है, स्त्रियों के लिए भी जो साधक हैं, उनको भी अनावश्यक रूप से अपने आप को भौतिक जगत के आकर्षणों में बहुत अधिक संलग्न नहीं रखना चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आरंभिक वर्ष थे, तब कुछ एक जो पश्चिम जगत की शिष्याएँ थी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा था कि शास्त्र में स्त्री को हमेशा जो साधक हैं उनको हमेशा स्त्रियों के आकर्षण से और इनसे विरक्त रहने की बात कही है। श्रील प्रभुपाद ने कहा था अ, बहुत ही विस्तार में उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर इस विषय को उद्बोधित करते हुए कहा है कि जो मर्यादाएँ शास्त्र में पुरुषों के ऊपर आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्त्रियों से एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए कही गई है, वही स्त्रियों के लिए भी समान रूप से है। शास्त्र सामान्य रूप से इस मान्यता के साथ है कि स्वाभाविक रूप से सामाजिक बंधन और मर्यादाओं को स्त्रियां भलीभांति समझती हैं और पुरुषों को अपनी इंद्रियों पर अधिक संयम की आवश्यकता है। तो यहाँ पुनः किसी को ऊंचे और नीचे स्तर पर नहीं कहा जा रहा है। मूल विषय ये समझने का है कि आध्यात्मिक स्तर पर स्त्री और पुरुष के शरीर में कोई भेद नहीं है। दोनों आत्म तत्व हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जब चाहे स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, वो भौतिक आकर्षण में केवल खाने, सोने, अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करने और भय से रक्षा करने में अपना जीवन संचालित करने में समय व्यतीत कर देता है, तो वो पशुवत प्रवृत्ति का हो जाता है। और उस पशुवत प्रवृत्ति से मनुष्य जीवन प्राप्त करने का सर्वाधिक लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर भगवान शिव मोहिनी मूर्ति की इस लीला में भाग लेते हुए जो भी साधना में रत हैं, उन सबको इस प्रकार का संकेत कर रहे हैं कि हमें अपने इंद्रियों को कितनी सजग रखने की आवश्यकता है। श्लोक संख्या 35 से लेकर 47 तक अब जो विषय आरंभ होने जा रहा है, वो भगवान शिव की उन्नत आध्यात्मिक चेतना का वर्णन करेगा। स्कन्नेरेतसि स्वापश्यत् आत्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तत कश्मलात्। हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिव जी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। तो ये सामर्थ्य है भगवान शिव की कि उन्होंने अपने आप को इस चेतना में समुन्नत रखा है। भगवान ने भी केवल उस अ, स्तर तक अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान शिव को मोहित करने का प्रयास किया, जहाँ तक भगवान शिव अपने आप को इस सुंदर स्वरूप का दर्शन करके भगवान के समक्ष प्रस्तुत किए गए अनुरोध में अपनी उपस्थिति अपने को निमित्त बनाने में भाग दे सके। श्लोक संख्या 36 में अथवा गत महात्मय आत्मन जगतात्मन अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतम। इस प्रकार शिव जी को अपनी तथा असीम भगवान शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। तो इसीलिए जब भी हम विषय पढ़ें, आगे पीछे के श्लोकों को, आगे पीछे के दृष्टांत को समझते हुए पढ़ें। कभी हमें किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे एक भाग केवल दिखे कि भगवान, हिंदुओं के भगवान शिव इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, या एक भाग देखें कि भगवान विष्णु स्त्री रूप धारण करते हैं, तो इस प्रकार की जो सामाजिक उच्छृंखलता या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोगों द्वारा छोटा-मोटा कहीं कुछ ऐसा वर्णन उठा-उठा के शास्त्रों से किया जाए, उसका अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ हमें प्रतिरोध करने से पहले प्रामाणिक अध्ययन कर लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं छिटपिट इस प्रकार के प्रसंग और विषय आते रहते हैं और मूल रूप से वो जो युवा जनता है,
सनातन धर्म का पालन करने वाली, पारंपरिक तरीके से, उनको भ्रमित करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो विषय को हमें उसकी पूरी मूलभूत प्रवृत्ति के साथ समझना है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, तम अविक्लवम अव्रीणम आलक्ष्य मधुसूदन उवाच परम प्रीतो बिभ्रत स्वाम पौरुषिम तनुम। शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले। तो भगवान शिव आश्चर्यचकित हैं। भगवान शिव ने लज्जा का अनुभव नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव अपनी उस मूल स्थिति में सदैव स्थिर है, जहां पर वे जानते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया के आगे सभी असहाय हो सकते हैं। वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित थे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं छिपा है, क्योंकि वे जन जन के हृदय में निवास करने वाले हैं। जब भगवान भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, हम लोग अनेकों बार इस श्लोक का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमें ये श्लोक वास्तव में स्मरण होना चाहिए। जब वहां कहा गया है, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान हर व्यक्ति के, हर जीव के, हर कर कर के हृदय में आसीन है। तो जो कुछ भी घटित हुआ था वो वास्तव में भगवान के निर्देशानुसार घटित हुआ था। और इसलिए शिव कहते हैं, इसमें खिन्न या लज्जा होने वाली कौन सी बात है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान साधक अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है कि जैसे आप मुझे नचाना चाहें, मैं वैसे आपके लिए प्रस्तुत हूँ। चैतन्य चरितमृत में कथा आती है, जब एक बार एक भक्त के व्यवहार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो अब लाखों वर्षों तक मुझसे दूर रहेगा। अब मैं अ, लाखों करोड़ों वर्ष बाद वो मेरी सेवा में पुनः स्थापित हो पाएगा, तब तक के लिए उसे प्रायश्चित करना रहेगा। और वो उपस्थित भक्त थे, उन्होंने जाकर उस भक्त को बताया, तो उन्हें लगा कि ये भक्त कितना अम, दुखी होगा कि भगवान की सेवा से उसे इस प्रकार से भगवान ने च्युत कर दिया है, दूर कर दिया है। पर वो नृत्य करने लगा। उसने कहा, मेरा इस समर्पण का स्तर था वो। उसने कहा कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद तो, जन्मों बाद तो भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, इसमें ही मेरी प्रसन्नता है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु इस भाव का दर्शन कराने के लिए कि किस स्तर का समर्पण चाहिए हमें भगवान के चरणों में, शरणागति में। जिन भी भक्तों की कथाएं हम वास्तव में श्रवण करते हैं अ, विभिन्न शास्त्रों में, जो भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत रहे हैं, उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं वास्तव में भगवान द्वारा प्रत्येक क्षण रक्षित होती हैं। और भगवान को पता है कौन कितना सहन कर सकता है। जैसे जैसे भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती जाती है हमारी, वैसे वैसे अपने आसपास की होने वाली घटनाओं में हम भगवान की उपस्थिति का दर्शन कर सकते हैं। और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति इतने कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में इतना आकर्षण है कि उसको छोड़कर भगवत शरणागति के लिए उन्मुख कर पाना। व्यक्ति हजार तरह के कुतर्क दे सकता है ये कहने के लिए कि भगवत भक्ति करना क्यों अनावश्यक है, पर वो हजार तरह के कुतर्क इस सत्य को नहीं झुठला सकते कि भगवान की शरणागति के अलावा जीव की और कोई अन्य गति ही नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान अपने इन समर्पित भक्तों का, इन पार्षदों का, इन नित्य संगियों का सभी प्रकार से रक्षण करते हुए इनको अपनी लीला में सहयोगी बनाते हैं, पात्र बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि शिव जी किसी से पराजित नहीं हो सकते, किंतु जब वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित हुए तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ कि उनके स्वामी इतने महान तथा शक्तिमान हैं। यूं ही भगवान शिव सभी वैष्णवों के आराध्य नहीं होते, क्योंकि भगवान शिव के व्यवहार से, उनके एक एक काल, अलग अलग कालखंड में घटी एक एक घटनाओं से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति साधक में और दृढ़ होती जाती है। हमारे षट गोस्वामियों में विशेष रूप से सनातन गोस्वामी, हमने जब सनातन गोस्वामी जी के बारे में श्रवण किया था तब भी हमने इसे जाना था कि विशेष रूप से शिव जी की कृपा प्राप्त करके, ताकि जिस प्रकार भगवान शिव का सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान है, वैसे ही हम साधकों का भी बना रह सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 38 में, श्री भगवान उवाच दिष्ट्या त्वम
विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहिता अपि अंगमायया। भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, किंतु तुम अपने पद पर स्थिर हो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। तो समस्त देवताओं से ऊपर, आध्यात्मिक दृष्टि से शिव जी ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। भौतिक सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में हम ये सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के नेत्रों के मध्य जो उनके भीतर क्रोध उद्भूत हुआ था, जब कुमारों ने सृष्टि वर्धन से मना कर दिया था, जो कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, तब 11 रुद्र प्रकट हुए हैं। पर वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से शिव जी ब्रह्मा जी से ऊपर है। तो ये भी कई बार अ, तर्क वितर्क का विषय हो जाता है कि कहीं कहा गया है कि शिव जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, कहीं कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव जी की स्थिति ब्रह्मा जी से ऊपर है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे होती हैं? जब हम जिन्होंने क्रमबद्ध तरीके से भागवतम का श्रवण किया है, मेरा विश्वास है कि उनको इस बात की दुविधा नहीं होगी, और वो अपने इस ज्ञान को अन्यों को भी प्रेषित करें, जिससे हम क्रमबद्ध अध्ययन की महत्ता समझ सकें और साथ ही साथ इन विषयों को इनके मूल भाव के साथ समझें। अन्यथा दुविधा की ये स्थिति हमारी ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधा बनेगी। जब जो जो लोग इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं, वो वास्तव में यदि भगवान के बारे में शुद्ध भाव से समझने की इच्छा रखते हैं, तो कहीं न कहीं उनका ऐसा मार्गदर्शन हो जाता है कि उन्हें इन विषयों में स्पष्टता आ जाती है। पर यदि वो चुनौती देकर अपने आप को एक बहाने के रूप में कि ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते, इस प्रकार के बहाने देकर अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, तो भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से जैसा वो चाहते हैं वैसा होने देते हैं, वैसे जीवों के साथ। तो प्रयास का जो तत्व है, अवयव है, वो हमें स्वयं लगाना होता है आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए, और वो भगवत कृपा से भक्तों के संग में जागृत होता है। तो यदि हम श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में वो स्थिर रह सके, इसके लिए हमें उसको स्मरण करते रहना आवश्यक है, उसकी पुनरावृत्ति करते रहना आवश्यक है। जब हम आप सभी को स्मरण होगा, जब हम सभी स्कंद 7 के 6 के अंतिम भाग में और स्कंद 7 के क्रम में थे, तब जो नियमित साधक हैं, जो श्रवण करते हैं भागवतम के इन सत्रों को, उनके द्वारा कहा गया कि जो पिछला अ, विषय रहा है विभिन्न स्कंदों में, वो विस्मृत होता जा रहा है अब। आपने श्रवण कर लिया, और वो स्वाभाविक भी है। हमें पुनरावृत्ति की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के जीव हैं। तब ये जो क्विज़ की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें एक-एक श्लोक के तात्पर्य को बिल्कुल पंक्ति दर पंक्ति पढ़ के कौन-सा बिंदु, इस प्रकार से ये प्रश्न व्यवस्थित किए गए हैं, जो प्रश्नोत्तरी नियमित आप लोग 2, 3, 4 दिनों के अंतराल पर प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ताकि हम यदि केवल प्रश्नों को भी देखते चले जाएँ, तो हमारी दुविधा स्पष्ट होती चली जाए। तो मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग इन प्रश्नोत्तरी को, जब वो जहाँ-जहाँ आप जुड़े हैं, वहाँ भेजी जाएँ, तो अ, करने का प्रयास करें। सही या गलत के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर आपको उपलब्ध हो जाता है, तो उससे आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। तब विषय स्थिर होने लगता है। इस भौतिक जगत के अध्ययन में भी हम लोग पहली बार कोई अध्याय पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट आ जाता है। मोटे-मोटे रूप में हमें ये समझ में आ जाता है कि इसमें क्या है। जब दूसरी बार पढ़ते हैं गंभीरता से, तब उसमें स्पष्टता आती है। जब तीसरी, चौथी बार जब हम जाते हैं, रिवीज़न जब कहा गया, एग्ज़ाम देने से पहले रिवीज़न करना चाहिए। तो जब हम रिवीज़न करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तब वो स्थिर होने लगता है धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क में। और हमने देखा होगा कि जो नियमित साधक हैं, वो इन्हीं पुस्तकों को, क्योंकि आचार्यों का ऐसा निर्देश है, पुनरावृत्ति में अत्यधिक नियमितता रखते हैं। तो ये विषय यहाँ से संबंधित है, इसलिए मैंने कहने का प्रयास किया। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान शिव के आचरण से। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 22 में वर्णन है कि यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यत। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी विचलित नहीं होता। पिछले सत्र में भी मैंने ये कहा था, सामान्य साधक के रूप में, भक्त के रूप में हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान पहली बात है हमारे लिए परीक्षा नहीं करेंगे, जब भी होगी वो हमारी प्रतीक्षा होगी। और हमारी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम भगवान के द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग भी ले सकें। ये उन्नत भक्तों के लिए है। तो उन्नत भक्त जैसे-जैसे जीवन में कठिनाई आने लगती है, वो सोचते हैं कि ये मेरे किसी विगत कर्म का परिणाम है। अब
भगवान की कृपा से मैं अपने आप को इससे विलग रखने का प्रयत्न करूँगा। इसीलिए जैसे-जैसे हम भक्ति में उन्नत होते जाते हैं, हम भगवान पर दोषारोपण नहीं करते। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अ, या अनेक प्रकार के जिस प्रकार हम भगवान को आक्षेप करने में, क्योंकि हम भौतिक जगत के जीव हैं, हम भगवान को आक्षेप करने में भी संकोच नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में होने वाली हर खराब घटना के लिए दूसरे को ज़िम्मेदार मानते हैं और हर अच्छी घटना के लिए स्वयं को महत्व देते हैं। और ये हमारी अ, अधोस्थिति को समझने समझाने के लिए पर्याप्त है। तो जब हमें कोई ऐसा जीव दिखे जिसके जीवन में कठिनाई भी हो और तब भी वो प्रसन्नतापूर्वक उसको अ, निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हो, भगवान के प्रति उसकी कृतज्ञता उसी स्तर पर बनी रहे, तब समझना चाहिए कि वो जीव वास्तव में उन्नत है। इसीलिए जब विषय आता है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, वास्तव में अच्छे लोगों को इस बात से परेशानी नहीं होती, जो वास्तव में अच्छे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, उनको इस बात की परेशानी नहीं होती कि उनके जीवन में दुःख क्यों आता है। अन्यों को उस दुःख को देखकर बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में दोषारोपण करने का भाव ज़रूर आ जाता है। इतनी भक्ति पूजा से क्या लाभ? इतने निर्धन तरीके से रहते हैं, इतनी भक्ति पूजा से क्या लाभ? उनके घर में संतान ही नहीं है, इतनी भक्ति पूजा से क्या लाभ? संतान खराब निकल गई, इतनी भक्ति पूजा से क्या लाभ? जब अपने लिए कुछ संचित ही नहीं किया भविष्य से। इस प्रकार के जो आक्षेप हैं, वो भक्ति में उन्नत जीव नहीं लगाते, वो भौतिक विकृत दृष्टि वाले, जिनके अंदर जज करने की, निर्णय लेने की, ये अच्छा है या बुरा है, इसका सामाजिक स्तर कैसा है, वैसे प्रकार के जीव लगाते हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसी निरभिमानिता अर्थात अभिमान से परे होने की प्रवृत्ति जिसमें भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में विचलित नहीं होता, उच्च कोटि के भक्तों में ही संभव है और शंभु उनमें सर्वप्रथम श्रेणी में आते हैं। आगे श्लोक संख्या 39 में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, को में अतितरेत मायां विषक्त त्वत्कृते पुमान तान तान विसृजतिम भावान दुस्तराम अकृतात्म भी। हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके? सामान्यतया लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निसंदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यधिक कठिन है। तो स्पष्ट है यहाँ पे, ये अंतिम कुछ श्लोक है। श्लोक संख्या 35 से लेकर 47 तक का ये जो विषय है, ये भगवान शिव की उच्चतम जो आध्यात्मिक चेतना है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो शिव जी माया के साथ रहते हुए भी माया से प्रभावित नहीं होते। हमें कभी इस बात में भ्रम नहीं होना चाहिए कि भगवान शिव माया से मोहित हो रहे हैं। और दूसरे अर्थों में हमें ये भी समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में रहते हुए शिव ही एकमात्र इस प्रकार के तत्व में आते हैं भगवान के, जो माया देवी से प्रभावित नहीं होते। अन्य सारे जीव से द्वारा विचलित हो जाते हैं। इसलिए शिव जी ना तो विष्णु तत्व में आते हैं, ना जीव तत्व में आते हैं। वो भगवान के एक जो चतुर विस्तार जो चतुर तत्व विस्तार है, उनमें एक अलग श्रेणी है। शिव तत्व अपने आप में अकेले, विष्णु तत्व में हमें भगवान के कई रूपों का विस्तार दिखता है। जीव तत्व में हमें भगवान के कई रूपों का विस्तार दिखता है। शक्ति तत्व में हमें भगवान के कई रूपों का विस्तार दिखता है। पर शिव शिव तत्व अपने आप में एक श्रेणी है और उसमें महादेव आते हैं। श्लोक संख्या 40 में, तेयं गुणमयी माया न त्वाम अभिभविष्यति मया समेत कालेन काल रूपेण भागश। यह भौतिक बहिरंगा शक्ति जो सृष्टि में मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। तो शिव जी के साथ वहां माता दुर्गा भवानी उमा उपस्थित है और वे इस दृश्य जगत की सृष्टि करते समय भगवान को सहयोग देती है। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट किया है इस बात को। भगवान कहते हैं ये मेरे निर्देशन में कार्य करती है। तो जब हम देवी भागवत भी कई बार श्रवण करते हैं और हमें ये भ्रम हो जाता है कि अच्छा, यहाँ पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए लिखा है कि ये जगत जननी माता दुर्गा की तो उद्भूत हुई है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। लिखते हैं यहाँ पर शिल प्रभुपाद, ऐतरेय उपनिषद 1.1.1 और एक पूरे एक से लेकर 2 श्लोक का
स ईक्षत लोकानुसृजा स इमान् लोकान् असृजत। माया को शिव जी की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। सारे ब्रह्मांड की रचना दुर्गा जी द्वारा काल रूप विष्णु के सहयोग से की जाती है। तो इस भौतिक जगत में सभी का समय निश्चित है। एक ऐसे जीव जो हम अपने इन चर्म चक्षुओं से देख भी नहीं सकते, उनसे लेकर ब्रह्मा जी तक का सभी का समय निश्चित है। और भगवान कहते हैं कि आपका सानिध्य माया से है सदैव, पर आप कभी भी उनसे मोहित नहीं होते हैं। ये परम सत्य है। अब सुखदेव गोस्वामी यहाँ श्लोक संख्या 41 में कह रहे हैं, श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृत आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सगण स्वालयं ययो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिव जी ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी अनुमति लेकर शिव जी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट गए। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए हमें लज्जा का अनुभव करना पड़े। यदि कभी भी कोई कुतर्की, कोई विरुद्ध भगवान के आचरण के विपरीत व्यवहार करने वाले लोग कुतर्कों के साथ आए, तो हमें सिर्फ इस विषय का ध्यान रखना है कि कोई भी वर्णन जो शास्त्रों में है, वो उस कालखंड के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक इन प्रकार के अवयवों के सापेक्ष रूप में हमें समझना चाहिए। तो ये जो घटनाएँ हैं, ये सामान्य लोग की घटनाएँ नहीं घटित हो रही हैं भौतिक जगत की। जो पहले कुतर्क करने आता है या जिज्ञासा करने आता है, उसके उसके पास अध्ययन की थोड़ी तो पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इसलिए कभी भी कोई भी विषय आपको ऐसा लगे जो हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों पर, विश्वासों पर, मूल्यों पर, भगवान की रचना पर, क्रियाओं पर, गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, उसके लिए सबसे पहले मन, बुद्धि, दिमाग को स्थिर करके विषय कहाँ प्रस्तुत किया गया है उसको श्रवण करें। और मैं आज के सत्र में विशेष रूप से इसलिए इसलिए इस पर अम, महत्व देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज का विषय वास्तव में बहुत अधिक अज्ञानता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इंटरनेट से लेके अलग अलग जगह पर बहुत, और इस विषय को प्रस्तुत करने में भी स्वाभाविक रूप से कठिनाई थी, जिसे हम सभी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुरु के संरक्षण में, गुरु के प्रामाणिक गुरु के द्वारा लिखे गए पंक्तियों के आश्रय में इस विषय को श्रवण करते हैं, तब हमें किंचित भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उसको यथारूप, जैसे श्रील प्रभुपाद का वर्णन है, उसमें अपनी बुद्धि विनम्रता के साथ स्थिर करके समझना चाहिए। श्लोक संख्या 42 में, आत्म अंश भूताम ताम मायां भवानीं भगवान भव सम्मतां ऋषि मुख्यानाम प्रीत्याचष्ट अथ भारत। हे भरतवंशी महाराज, तब शिवजी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। पुनः यहाँ पर कोई भौतिक दृष्टि से नहीं सीखना है, उनकी शक्ति है, अन्य किसी की पत्नी है, इस प्रकार का संबंध केवल भौतिक जगत में। हम सभी भगवान के अंश हैं। तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे कैसे। हम देख सकते हैं यहाँ पर शब्द इतने संभाल कर सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। तो केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान की रचना का भाग है। और जिस क्षण हम ये स्वीकार कर लेते हैं, जिस क्षण हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, उस क्षण इन विषयों को समझने की स्पष्टता आ जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं माता वहां से, अयि व्यपश्य त्वमजस्य मायां परस्य पुंस परदेवताया अहं कलानां ऋषभोऽपि मुख्ये अहं कलानां ऋषभोऽपि मुह्ये यया वशोऽन्ये किमुता स्वतन्त्रता। अयि व्यपश्य त्वमजस्य मायां परस्य पुंस परदेवताया अहं कलानां ऋषभोऽपि मुह्ये
यया वशोन्ये किमुत स्वतंत्रा। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है, जो सबके अजन्मा स्वामी है। यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूँ, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए, जो माया पर पूर्णतः आश्रित है। और इस जगत में जब कोई कहता है हमें गुरु के आश्रय की जरूरत नहीं है, हम नियमित क्यों माला करें, हम नियमित क्यों श्रवण करें, हम नियमित क्यों भक्ति के इन अवयवों का आश्रय लें। जब हमारा मन करेगा तब कर सकते हैं। माला पर ही क्यों करें? जो कहा जाए कि करिए, उसी के लिए विषय आ जाता है क्यों करें? क्यों करें, जिज्ञासा से पूछना आवश्यक है। जब हम ये पूछते हैं कि ऐसा करने से हमें किस प्रकार से अधिक लाभ हो सकता है, तब ये विषय जिज्ञासा दिखाता है। जब क्यों प्रश्न चुनौती के स्वर में आता है, तब वो वास्तव में हमारी अज्ञानता युक्त प्रवृत्ति को बताता है। क्यों प्रश्न में परेशानी नहीं है, परेशानी पालन करने के दृढ़ता के साथ जब क्यों किया जाता है, तो वो जिज्ञासा है। और जब पालन नहीं करने की दृढ़ता के साथ क्यों प्रश्न किया जाता है, नियमों के लिए या व्यवहार के लिए, आचरण के लिए, तब वो स्वयं को भक्ति से दूर रखने का प्रयास होता है। तो शिव जी कहते हैं केवल, और वास्तव में हम पूरे विषय को यदि देखें भी, तो इस भौतिक जगत में इस गृहस्थ के रूप में और किसी भी जीवन के स्तर पर हम देख सकते हैं कि शरीर का आकर्षण बहुत ही क्षणिक होता है। और इससे परे जो सामान्य स्तर पर हमारी अनुभूति होती है, वो अनेकों प्रकार के जो कष्ट और संकट हैं इस जगत में, उसके प्रति अधिक सजग होती है। इसलिए मनुष्य रूप में हमारे पास आध्यात्मिक उन्नति करने के ज़्यादा अवसर होते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा स्नेहपूर्ण, प्रेम युक्त संबंध हो, अनेकों अनेक प्रयास के बाद भी वो सदैव शाश्वत नहीं रह सकता। इस शरीर की समाप्ति के साथ तो अंततः वो समाप्त होता ही है, पर इस जीवन काल में भी अन्य ऐसे सामाजिक अवसर होते हैं और उत्तरदायित्व होते हैं कि हम सदैव अपने आप को माया के बंधन में रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। और यही वो वृत्ति है जो मनुष्यों को अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाती है। वो विचार, वो विवेक, और उसके बारे में यहाँ पर इंगित कर रहे हैं महादेव। महादेव वास्तव में माया के सदैव संग में है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के, और भगवान को मोहित करने के लिए देखा जाए तो उन्हें अंतरंगा शक्ति के द्वारा उन्होंने एक झलक दिखाई। और वास्तव में ये विश्वनाथ और जगन्नाथ दोनों का सम्मिलित प्रयास है प्राणियों को सजग रखने के लिए। और भगवान शिव यही यहाँ पर माता पार्वती से कह रहे हैं, यम माम पृक्षस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुष पुराणो न यत्र कालो विशते न वेद। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली, तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। अब ये वही परम पुरुष है जिन तक काल नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद नहीं समझ पाते। नेति नेति, इसके अतिरिक्त नहीं, इसके अतिरिक्त नहीं। नेति नेति का शब्द का अर्थ लोग बताते हैं, अब इसके आगे नहीं, आगे सही शब्द नहीं है ये, सही शब्द है अब ये मेरी सीमा है कहने की, इसके आगे भी भगवान निस्सीम है, ये अर्थ होता है। तो ब्रह्म वादी जो होते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। श्लोक संख्या 45 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति ते अभिहितस्तात विक्रम शांग तन्वन सिंधो निर्मथने येन धृत पृष्ठे महाचल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया था, वही शार्गधन्वा नामक भगवान है। मैंने तुमसे अभी उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया है। एतन्मुहुकीर्तयतोऽनुशृण्वतो नरेष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यद्युत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापहम्। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। निसंदेह भगवान के यश का कीर्तन इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। समस्त संसार परिश्रमापहम,
समस्त प्रकार का जो कष्ट है उसको समाप्त करने का एकमात्र साधन है। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है ये। असत् अविषयम् अङ्घ्रिमं भावगम्यं प्रपन्ननान् अमृतम् अमरवर्यान् आशयत् सिन्धुमध्यमा कपटयुवती वेषो मोहयन्यः सुरारिमम् तम् अहम् उपसृतानामं कामपूरं नतोऽस्मि। एक तरुणी स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। तो कथा जहाँ से आरंभ हुई, 5 से अध्याय 12 तक, जब हमने विषय को वर्गीकृत किया था अध्यायों के क्रम में स्कंद 8 की आरंभ में ही, यदि हम सभी को स्मरण हो, तो 5 से 12 जो 5वें और 6वें मनवंतर की ये कथाएं हैं वहां पर विशिष्ट रूप से समुद्र मंथन की कथा का ये उल्लेख सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को किया गया है। तो यहाँ कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, और इसीलिए भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। इच्छाएं भगवत भक्ति में सहायक होंगी या बाधक होगी, उसका समाधान भी भगवान स्वयं ही ढूंढ कर रखते हैं। ध्रुव महाराज निकले थे तो पिता से बड़ा साम्राज्य, ब्रह्मा से बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना चाहते थे। भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान ने अपने शंख से, तो शंख को कौंचल कहेंगे, अपने शंख से स्पर्श किया है। तो ध्रुव कहते हैं कि इस संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांडों का भी यदि आप मुझे अधिष्ठाता बना दे तो भी मेरी उसमें रुचि नहीं है। तो ये जो अनुभव है, ये जो ज्ञान है, ये जो विवेक है, ये जो भाव है, ये भगवान की प्रेरणा से आता है। इसलिए यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने कहा है, हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भगवत भक्ति के लिए किया गया प्रयास इस विश्वास पर आधारित होना चाहिए। तब भगवान तो वैसे भी सदैव कृपा करते हैं, पर उस कृपा को समझने की पात्रता हमारे अंदर आ जाती है। और इसका उदाहरण है कि जैसे वर्षा तो सभी स्थानों पर हो रही है, पर यदि पात्र उल्टा करके रखा हुआ है तो उसको ग्रहण करने की अपनी अक्षमता के कारण वो वर्षा पर दोष नहीं दे सकता। उसी प्रकार यदि हम भगवान की कृपा को समझने के लिए इस प्रक्रिया का, भक्ति योग का पालन नहीं करना चाहते हैं और फिर कहें कि भगवान ने कष्ट क्यों दिया, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, और भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, ये बहुत उन्नत अवस्था नहीं है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करना, और ये कथाएं हमें उसके मूल तक ले जाकर स्पष्ट करती हैं इस विषय को। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। इसी के साथ आज का ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त होगा। अगले सत्र में भगवान की कृपा से हम सभी अध्याय 13 भावी मनुओं का वर्णन ये श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।